हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं आशुतोष शर्मा जी, जो कि हर मुद्दे को गंभीर से लेते हैं और ऋषिकेश का शायद ही कोई मुद्दा होगा जो इनकी जानकारी में ना होगा और हमेशा एक्टिव रहते हैं, कानून के भी जानकार हैं। अब जानना कि अभी तो हमने जनता की बात बताई कि जनता के क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, अब हम पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सर, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जो जनता के अनुसार हमें पता चला है कि यहाँ पे नाप नपाई करके जितने भी यहाँ पे जो है मकान है उनका ध्वस्तीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अभी वर्ल्ड बैंक के पैसे से एकदम पानी की लाइनें पड़ी हैं, सीवर पड़े हैं और नगर निगम में भी एकदम इसको डाल देंगे। 2 बार चुनाव भी हो चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो जो जितना भी यहाँ पे पैसा लगा है उसकी भरपाई किस तरीके से हो पाएगी? और दूसरी चीज़, ये क्या सत्य है या मामला कुछ और है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उन्होंने एक वर्डिक्ट जो भी अगर कोई चीज़ ऑर्डर में कहा है उन्होंने, तो उससे पहले कहते हैं ना कि कोई भी आप अगर कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं उससे पहले सबसे पहले आपको जो है एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो यहाँ ड्यू प्रोसेस फॉलो भी नहीं हुआ, सीधे वन विभाग यहाँ पर आकर के और इतना पैनिक कर चुका है कि लोगों में भय का वातावरण क्रिएट कर दिया। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो घर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और चीज़ें भी हैं जो, मगर आप पहले एक कहते हैं कि पब्लिक नोटिस निकालते, लोगों को अवेयर तो करते किस चीज़ को। और लोगों ने 100 गज 50 गज में अपने मकान बना रखे हैं और चीज़ें हैं, तो आप बिना उसके करे हुए, भाई आपको जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बोलता है कि हर व्यक्ति को एक सुनवाई का अवसर होता है। अब किसी की पिटीशन पे कोई चीज़ हुई, कोई ऑर्डर हुआ, तो सभी तो एक तो स्टेक होल्डर्स या पार्टियाँ ये भी तो हैं, हर व्यक्ति। आप हर व्यक्तियों के ऊपर एक तरह से लॉ इम्प्लीमेंट करके और सीधे सीधे कार्रवाई करें तो ये गलत है और इसी का हमारा विरोध था। और उन्होंने क्या कर दिया कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसे डिस्टर्ब कायदे में जो अथॉरिटीज़ जो हैं उनके द्वारा किया गया है। तो मैंने ये बात रखी कि आप उसके बाद देखिए, एक चीज़ को मैंने अभी जैसे आपको बोला, ऐसे ही करके 7-8 जगह हम सब लोग भाई लोग थे, जगह जगह जा रहे थे, वहाँ रोक रहे थे कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोग पैनिक हो रखे हैं, कोई और चीज़ जो है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने का काम आपका नहीं है। आपको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है। तो सही तरह से कोई चीज़ हो तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपको एक उचित अवसर देना है और वो देना, उसके बाद ही आपकी, ये थोड़ी ना कि 100% ऑर्डर कर दिया और 15 दिन का प्रायर नोटिस किसी भी काम का होता है, वो देने के बाद उसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप कुछ कह सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं। और ये तो लंबा प्रोसेस, एक दिन में आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी को पूरी तरह से कार्रवाई कर दें। और इनके पास सुनवाई का अवसर भी है, ये जा सकते हैं और वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए थी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी पब्लिक यूटिलिटी डेवलप हो चुकी है इस क्षेत्र में। आप देख लीजिए कि यहाँ सीवर लाइन भी पड़ रही है, वर्ल्ड बैंक से आपने पानी की जो है जल जीवन मिशन चल रहा है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद इस तरह से करना। और टैक्स लगाने की बात भी चल रही थी निगम का। मैं बार बार लोगों को कहता था कि स्वामित्व की पुष्टि नहीं होती इस चीज़ से, मगर आप ये पूरी चीज़ें लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद और इतने लोगों का जीवन इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उनको आप एकदम से प्रभावित करके सीधे आप एक प्रक्रिया में उतर रहे हैं। कोई आदेश भी है तो इनका भी एक राइट बनता है। और हम लोग क्योंकि हम पब्लिक के हैं और इन्हीं के हिसाब से तो हमें वही चीज़ देखनी है। और इसमें राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं चाहिए। आज से 2 साल पहले मैंने एक बात बोली थी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट होता है, उसमें जो है 3 पीढ़ी हो गया। आप इनके साथ कर क्या रहे हैं? इसे राजस्व ग्राम क्यों नहीं घोषित किया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये कहने वाली बात है क्योंकि अब अंतिम एक अवसर हमारे पास भी है। इससे लीगल क्या हो सकता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन से क्या हो सकता है और पॉलिटिकल जो विल कायदे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सोचना चाहिए कि इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं तो इनके लिए क्या हो सकता है। ये चीज़ें देखें और हम भी अपनी ओर से, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, तो पूरा का पूरा वही चीज़ें जो इनके लिए जो बेहतर होगा वो करने की पूरा प्रयास करेंगे। और हमें चाहे गवर्नमेंट के आगे खड़ा भी होना पड़े, सब चीज़ करनी पड़े, तो हम जरूर होंगे। तो जो अभी यहाँ पे हमने जब आम जनता से हमने यहाँ पे बात करी तो वो कह रहे हैं कि इसको में ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक जनरल बात बताता हूँ कि आपने अगर कोई भी चीज़ है उसका सबसे पहले आप एक पब्लिक नोटिस तो निकालेंगे। आप बताएंगे कि ये है, उस बंदे को पता ही नहीं, आप कार्रवाई कर देंगे क्या उसके ऊपर? आपको अगर कोई डेट मिली हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप ना वो पक्ष रखिए। मगर यहाँ डायरेक्ट थोड़ी ना कि आपने रोलर लाया और एक तरह से बनाया, वो जनरल डायर वाला सिस्टम हो गया कि भैया सीधे जले बाग वाला कांड करके निकल गया। ये रूल ऑफ लॉ से जो है ना पूरा देश गवर्न है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस लॉ से बंधा हुआ है, चाहे मैं हूँ, चाहे पब्लिक अथॉरिटी का व्यक्ति हो, चाहे कोई सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी, हर कोई उससे बंधा हुआ है। जंगल का कानून लागू नहीं है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मत्स्य न्याय वाला न्याय नहीं होता है। और अगर रूल ऑफ लॉ से गवर्न है देश, तो हमें उसी को फॉलो करना है। और हम भी कह रहे हैं कि प्रक्रिया को पूरा फॉलो करो, चीज़ों को वो करो, ताकि हमारे को भी, लोगों को हमारे सुनवाई का अवसर मिले।
अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ पे बात करी कि तो उन्होंने कहा कि ये तब उन्होंने जानकारी दी कि जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो टीम आ रखी है उनके पास कोई कागज नहीं है जो जो हमको दिखाए। तो क्या उनके ये बात सत्य है या क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई यहाँ पे? मेरी बेंदवाल जी थे और उनको भी मैंने एक ही बात बोली, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। जो मैं कम से कम 7-8 टीम थी कि भाई ये सारे भाई हैं अपने, सब वहाँ पर खड़े थे। तो एक एक चीज़ जो हुई है उसमें यही कि हर टीम को इन्होंने क्या करा है, बहुत सेपरेट करके अलग कर रखा है कि आपको कुछ नहीं पता, आप इधर से कुछ कर दो, आप इधर से कर दो। इससे क्या होगा कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो ही नहीं पाएगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ से बचाव यही है कि ना तो वन विभाग हमारे से डायरेक्टली, हम ना उनके वो हैं। अगर कोई चीज़ हो रखी है तो पहले स्टेक होल्डर से चर्चा कर। अच्छा 4-5 मुझे भी अभी बोला गया कि वहाँ बात कर लेते हैं। मैं सिंगल क्यों बात करूँगा, पब्लिक के बीच में बात करूँगा। मुझे क्या लेना है भैया, मुझे तो आप लोगों सबके बीच में आपको पता होना चाहिए आपके हित में क्या हो रहा है, आपके सामने होना चाहिए। तो वो चीज़ें होंगी, वो जो है तो जनरल चीज़ें हम उस हिसाब से वो करेंगे। और ये जो सामान्य चीज़ें हैं वहाँ आए और एक मीटिंग, वो पूरी एक पब्लिक मीटिंग वो करें, तो उसके बाद बातचीत होगी। जो बेहतर होगा वो विकल्प निकालना चाहिए, क्योंकि हितों को भी देखना है ना, संघर्ष ना हो। और FRA के जो दावे होते हैं उसको क्यों नहीं माना गया, हम उसके आधार पर भी तो बात करेंगे कि 75 साल से जो टीम है बहुत सारी चीज़ें है नहीं। अब मैं ये चीज़ें बोलूँगा तो आपको पता है कि बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है। मेरी बात ऐसी होती है क्योंकि मेरे अंदर बाहर कुछ नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है, सीधे साफ कहने की आदत है। तो वो होना ही होना है। और जो भी अब इसमें रहेगा कि संघर्ष कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन द्वारा ही, और पॉलिटिकल जो इसका माध्यम है उसको भी देखेंगे, और जो लीगल है वो एस्पेक्ट भी सारे देख करके जो है सबको साथ लेके ही इसमें काम। अभी जो फॉरेस्ट की टीम जो पहुंचे उसके इस क्षेत्र के बारे में आपको क्या जानकारी दी कि किस तरीके से आए हैं? कोई सिर्फ नाप नपाई करने आए हैं या जो खाली भूमियां हैं उसमें कब्जा करने आए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी दी आपको? देखिए अभी तो उन्होंने बताया कि हमें जो है हमने उसकी नाप करनी है भाई, बिना उसके आप नाप कैसे करेंगे? मैं सिर्फ सामान्य बात कह रहा हूँ, किसी की भी कैसी भी चीज़ है तो प्रक्रिया होती है। आप डायरेक्ट किसी घर में घुस सकते हैं, उसकी प्रीमाइसेस में घुस नहीं सकते, कोई भी है तो ऐसा उसके बाद डायरेक्ट वो कोई ऐसा आधार नहीं है कि आप सीधे घर के अंदर घुस जाएंगे। कोई कितना बड़ा मैं बोल रहा हूँ, अधिकारी हो कोई भी हो, एक उसके पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना जरूरी है। बिना उसके जा रहे हैं। अब जैसे अभी भाई से ही पता चला कि कुछ जो कर्मचारी उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी रजिस्ट्री होनी है, तो ऐसे बरगला कर भी कर रहे हैं लोगों को। कुछ और चीज़ें कोई कुछ और बोल दिया, कहीं कुछ और बोल दिया, तो इससे बरगला ये काम करना। और इससे क्या होगा कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। पब्लिक देखो आप कितनी पब्लिक अब निकल आई है, और इसी में कोई कुछ हो जाए तो सारा दोष पब्लिक के ऊपर आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब 50 गज में 100 गज में अपना मकान बना रखा है, घर बना रखा है, तो उनको अगर कोई चीज़ लगी, इसने प्लॉट ले रखा है, छोटा सा प्लॉट है, वो नहीं बना पाया उसने, मैं 2 साल बाद बनाऊंगा, बड़ी मुश्किल से प्लॉट करा, तो कल उससे छीनेगा तो उसकी तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देख करके। और इसमें हो सकता है कि लीगल में जो लोग अभी जाएंगे आगे, वो चीज़ें भविष्य की है, वो तो भविष्य की अर्थ में, मगर सारी चीज़ें एक प्रक्रिया बद्ध होनी चाहिए, और वो हम उसको उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ है आशुतोष शर्मा जी, इन्होंने बड़ी कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, और इस विषय में बहुत जल्द हम अधिकारियों से भी यहाँ पे मिलेंगे, जो यहाँ पे एसडीएम हैं या ये जो रेंजर हैं और जो वन विभाग के एसडीओ हैं, उनसे भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। आखिर मामला क्या है इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहे उत्तराखंड लाइव पे। धन्यवाद।